बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाह पाक से मेरी दुआ है आप लोग जहाँ कहीं भी हों सेहत और ईमान की अच्छी हालत में हों। कहते हैं कि इंसान के जिस्म का सबसे खूबसूरत तरीन हिस्सा जो है वो इसका दिल है, और साथ ये भी कहते हैं कि दिलों में अल्लाह बसता है। लेकिन जब हम इस खूबसूरत हिस्से में दूसरों के लिए नफ़रत, बुग़्ज़ और कीना और हसद भर लेते हैं तो यही सबसे बदसूरत हिस्सा बन जाता है। इसलिए अगर दिल में अल्लाह को बसाना चाहते हो तो दूसरों के लिए हमेशा प्यार, मोहब्बत और भलाई का जज्बा जो है वो रखें। अपने दिलों को कीने और बुग़्ज़ से पाक रखें। आज की वीडियो का स्टार्ट करते हैं। मैंने लेना था जूता, क्योंकि वर्किंग दोबारा से ईद की छुट्टियों के बाद स्टार्ट हो गई थी। तो संडे को मैं गई सदर, उधर से मुझे एक चाहिए था जूता, कंफर्टेबल सा जूता चाहिए था। तो मेरा प्रोग्राम था कि मुझे हश पपी से लेदर का जूता मिल जाएगा। उसको लेने के लिए हम लोग सदर हश पपी की तरफ गए हैं। लेकिन जूतों की कीमतें जो थी वो आसमानों से बातें करी थी। जो मुझे जूता पसंद आ रहा था वो 8-9 हज़ार से कम नहीं था। मेरा बजट जो था वो 4 से 5 हज़ार तक का बजट था। तो हस्बैंड ने तो कहा कि ले लो जो लेना, जो पसंद है। और ये इस तरह के शूज़ भी थे। लेकिन मैंने कहा कि बस मुझे सैंडल मिल जाए जिसमें चलना भी मुझे कंफर्टेबल हो और उसको पहनना भी मेरे लिए बहुत ही आसान हो। तो मुझे इधर 1-2 चीज़ पसंद आई थी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा 8 से 9 हज़ार तक थी। मैंने खुद ही नहीं ली, हालाँकि मुझे परमिशन थी कि ले लो। तो बस मैंने कहा अच्छा अर्बन सोल को भी हम ट्राई कर लेते हैं। तो इधर से हम अगर वो उधर से कोई अच्छा जूता ना मिलता तो जो इधर मुझे पसंद है तो वो मैं ज़रूर ले आती। यूँ ही हम हश पपी से निकल के अर्बन सोल की तरफ जाने लगे हैं उनकी आउटलेट पे। तो रास्ते में बुक स्टॉल था, तो मैंने कहा कि मैंने इधर से कससुल अंबिया और अर्रहीकुल मख्तूम का पता करती जाऊँ। वो तो मुझे मिल गई, कससुल अंबिया मुझे नहीं मिली। और डॉक्टर इसरार अहमद की जो सीरतुल नबी है वो भी मुझे चाहिए थी। फिर उसके बाद ये रब से जुड़ने का जो सफ़र है, ये 3 किताबें हमें मिल गई। और इन तीनों किताबों की कीमत जी, हालांकि ये ओल्ड बुक्स थी, इनके जो पेज हैं वो बिल्कुल न्यू नहीं थे, और जो इनकी कलर्ड राइटिंग या कलर्ड पेजेस हैं वो भी नहीं थे। तो जो मुझे ऑनलाइन मिल रही थी वो 1200 की मिल रही थी, अल अर्रहीकुल मख्तूम। इधर इन्होंने 1000 रुपये की ओल्ड कहा था। तो मैंने तीनों बुक्स का कहा था कि 2000 रुपये ले लें, लेकिन वो नहीं माना। तो इस तरह ये हमारा रेट नहीं बना। तो फिर मैंने कहा चले मैं ऑनलाइन जो रंगीन सफ़ात वाली है उसी को ऑर्डर कर लूँगी। उसके बाद इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के जो राइटर्स हैं उनके नावल्स थे। उमैरा अहमद के जो नावल्स हैं उनकी भरमार थी। इधर जन्नत के पत्ते, जो भी लोग जो पढ़ते हैं उनको इनके नाम भी याद होंगे। तो खैर मैंने मेरे ख़्याल में पूरी ज़िंदगी में कभी एक नावल पढ़ा होगा, वो भी मुझे याद नहीं मैंने कौन सा पढ़ा था, क्या पढ़ा था। लेकिन ये वैसे मैं ना गुमान करके कह रही हूँ कि शायद मैंने 1-2 नावल कभी पढ़ा हो। अदरवाइज़ मुझे नावल और अफ़साने और ये चीज़ें पढ़ने का शौक़ कभी शुरू से ही नहीं रहा। पहले तो घरों में परमिशन नहीं थी, आपको पता है गाँव का माहौल कितना स्ट्रिक्ट होता था। स्टडी के अलावा तो इन चीज़ों की तरफ कोई परमिशन और कोई आप लोगों को इजाज़त नहीं मिलती थी। तो खैर अब तो अपने सर पे था, सब कुछ पढ़ भी सकते थे। अभी भी मेरे कॉलेज की लाइब्रेरी में इतने नावल्स हैं, इतना सब कुछ है, सारी चीज़ें हैं। टीचर्स जो मेरी कुलीग्स हैं वो लेके जाती हैं, लेकिन मुझे पसंद नहीं है तो इसलिए मैं नहीं पढ़ती। तो मैंने जो पढ़ते हैं ना उमैरा अहमद के नावल्स, उनको मैं बता रही हूँ कि ये इधर जो ही आप हश पपी सदर में उसके अपोजिट साइड पे ये स्टॉल्स लगते हैं और आप इधर से परचेज़ कर सकते हैं। अच्छा, अर्बन सोल पे हम लोग आ गए हैं। अर्बन सोल पे मुझे 2 जूते पसंद आए थे। एक जूते की फ़िटिंग जो है वो मुझे पूरी नहीं आई थी, वो साइज़ ही नहीं मुझे मिला था। और ये मुझे बैग पसंद आया था, लेकिन ये उस तरह की लेदर नहीं थी जो मैं ढूँढ रही थी। तो ये 5000 का बैग था ये दोनों। इसमें इनके पास 2 ही अभी फ़िलहाल बैग थे, ये शायद एक और बैग था। तो इनमें से ये ब्राउन वाला मुझे पसंद आया था, लेकिन फिर मैंने जब देखा कि 5000 का, तो फिर मैंने अभी इसका प्रोग्राम रहने ही दिया था। स्टार्ट में आप लोगों को ग्रीन से एक जूता पसंद आया है, हाँ, जो अभी गया वो मैंने ख़रीदा, वो 5000 का जूता था, वो मैंने ले लिया। फिर उसके बाद जूते का मसला ख़त्म हुआ, तो उसके बाद मैंने बैग लिया, बहुत ही खूबसूरत सा। वो जो ही फूड स्ट्रीट ख़त्म होती है उसके साथ शॉल मेला वाले हैं, उनके साथ शॉप है, उधर से लिया था। जो जाके अपनी बैग लेना चाहें उनके पास पठान है, उनके पास अच्छे अच्छे बैग्स हैं। तो मैंने उधर से एक बैग लिया। उसके बाद बैग लेने के बाद ये 2 ही मेरे टारगेट थे, एक बैग और एक जूता। वो लेने के बाद हम लोग आगे फ्रेस्को से मैंने कहा चलो कुछ खाते पीते हैं। तो उधर से फिर हम लोगों ने चना चाट और दही भल्ले लिए, वो खाए। और उसके बाद फिर लास्ट में हम लोगों ने
रसमलाई ट्राई की। तो फ्रेस्को की स्वीट्स मुझे हमेशा से बहुत ही अच्छी लगती हैं। इनका सबसे ज़्यादा जो मज़े की स्वीट होती है वो गुलाब जामुन और रसगुल्ले, वो बड़े नरम से बड़े सॉफ्ट होते हैं। बाकी भी सारी मिठाइयाँ इनकी बहुत ही अच्छी होती हैं। तो मैंने कहा चले आप लोगों के साथ ये भी वीडियो शेयर कर लेती हूँ। फिर ये दही भल्ले, ये इनके फ्रेश थे सारा कुछ। और हम लोगों ने पापड़ी नहीं डलवाई थी, इसलिए कि थोड़ा मेरा गला ख़राब हो था। हालांकि दही भी नहीं खाना चाहिए था, लेकिन बाहर जाएं तो ये चीज़ें ना खाएं तो फिर ऐसे लगता है जैसे आपने कोई काम अधूरा सा छोड़ दिया है। तो हमने किसी भी काम को अधूरा नहीं छोड़ते, जब भी जाते हैं खाते पीते हैं। आप लोग भी खाएं पिएं, खुश रहें और अल्लाह की ताला की नेमतों का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने हमें इतनी खूबसूरत नेमतें और इतनी अच्छी अच्छी नेमतें हमें खाने पीने और पहनने के लिए दी हैं। तो हमारे हो रहे हैं दही भल्ले और चना चाट। एक हमने दही भल्ले कराया था और एक चना चाट, वो हो रही है हमारी पैक। यूं ही पैक होती है तो बाहर बैठ के हम लोग खाएंगे। और उसके बाद हम लोग आबासी एक रेस्टोरेंट है, उनकी चाय दूध पत्ती उनकी बड़ी मशहूर है, उधर जाएंगे, वो हम दूध पत्ती पियेंगे। तो ये छोटी सी वीडियो थी, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। अब आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।